चलता तो वो माता पिता बहुत दुखी होते। लेकिन अब दुखी होने का कारण ये नहीं है कि उसको प्रेम नहीं करते, बहुत दुखी है। कोई बच्चा जुआ खेलता है, कोई बच्चा मान लो चोरी करता है, संगति बिगड़ गई है। अब वो जब संध्या काल में आता है तो डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको भोजन कराते, प्रेम करते हैं। कभी कभी पिता कह देता है कि जाओ इसको कमरे में डालो, बंद कर दो, तो बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन धीरे से माता जाती है और कुंडी खोलती है और जा करके उसको भोजन कराती है, समझाती है और कहती बेटा ऐसा ना कर। ऐसे ही हमारी वसुंधरा को माता का दर्जा इस जगत की हम जो स्थूल में माता है तो इनको धरती का उपमा दी गई है, क्योंकि माता जिस प्रकार से धरती सब कुछ सहती है और सहा सब कुछ। जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, तो धरती करवा जाती है पाप से, तो भगवान के शरण में जाती है। यानी कहा जाती है माता पति के शरण में जाती है। जब बच्चा बहुत बिगड़ जाता है तो जो है माँ अपने पति के शरण में जाती है और कहती है कि देखो अब ये बड़ा हो रहा है, अब ये मेरे कहने में नहीं आ रहा, अब इसको तुम संभालो। तो पिता फिर जो माता जैसे समझाती वैसे पिता नहीं समझाता। माता के समझाने की शैली दूसरी है, क्योंकि माता का हृदय बड़ा कोमल है, वो ज्यादा दंड नहीं दे सकती, लेकिन पिता फिर सख्त होता। अगर पिता सख्त ना हो तो वो बच्चा सुधरे भी ना। पिता जब ताड़ना देता है तो सुधर जाता है। तो जब अतिशय अत्याचार बढ़ जाता है तो हमारा परमात्मा अवतार ले लेता है। तो माता ये धरती है, बहुत कुछ सहन करती है, सबको प्रेम करती है। तो इस प्रकार से माता कहा गया है कि जो है धरती है, जो है माता है धरती और पिता है आसमान। आसमान है क्योंकि वह शाश्वत है, सदा रहने वाला है, कहीं जा नहीं सकते। ये पांचों तत्व नित्य हैं। जब से परमात्मा है अनादिकाल से, अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयमप्य शरीरस्थो अभिकांते न करोति न लिप्यते। तो अनादिकाल से अनादित्वा निर्गुणत्वा, तो जब से परमात्मा है तब से ये सब तत्व है, पांचों तत्व हैं, तीन गुण हैं और यानी कि सब कुछ है। तो कहीं जाने वाले तो नहीं है, लेकिन एक बार हम विचार करें कि ये आकाश ना भी हमें मिले तो हमारी हानि नहीं है, हम रह सकते हैं, लेकिन धरती ना मिले तो नहीं रह सकते। तो एक बार पिता दूर हो जाए हमसे तो बच्चा रह लेगा। और रहते तो पिता परदेश में रहते हैं, साल साल में छुट्टी मिलती है, देखते हैं बेचारे परदेश में पड़े हैं, लेकिन माँ है और माँ बिल्कुल सख्त है, तटस्थ है, तो उसके बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, बड़े प्रेम बस रहते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि माँ सारा देख रेख रखती है। माँ जिस प्रकार से बच्चे का पालन करती है उस प्रकार से कोई कर ही नहीं सकता। अब माँ न रहे तो उस बच्चे की फिर देखो, उस बच्चे का मुखमंडल ही बता देगा कि इसके माता पिता नहीं। कल पता चला हमें एक बच्चे की, कहते बहुत छोटा था तब इसे माँ नहीं थी, तो बुआ पालन लालन कर रहे थे उसका। बुआ ने पालन किया और बुआ अपने भाई के घर में रहने लगी अपने पति के साथ। और वो बच्चा अभी होगा 9-10 साल का। तो परसों के दिन उसके पिता भी पूरे हो गए। तो जब बच्चे ने बताया कि मेरा दोस्त है, नाती ने बताया कि मेरा दोस्त के पिता, तो बड़ा दुख लगा कि वास्तव में एक तो माँ के बिना बच्चा अधूरा था ही, अब पिता भी नहीं रहे। हम तो उनकी बुआ को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और खूब अपना खूब अच्छे से रहते हुए उस बच्चे का पालन पोषण कर दें। वास्तव में हमारी इस धरती पर रघुनाथ के रहते हुए कोई अनाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनो तो बड़ा दुख लगता है। तब ने कहा बउआ उसको अपने घर बुला लेना होली में।
कहता नहीं आपसे बता दो तो आप ऐसे करते हो, उसकी बुआ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य कि माता पिता के बिना संतान अधूरी है। तो माता धरती है, धरती के बिना हम जीव नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से तो कयादू अचेत हो गई। वो जो है सुन बुध खो गया, लेकिन वो जब जल गए, होलिका तो जल गई। अब जब सुबह अब बाल सखा भी दुखी हुए, लेकिन सखाओं को चैन नहीं पड़ी। रात भर वो चिंता में रहे, जगते रहे, और सवेरे होते ही वो वहीं पहुंचे जहां प्रहलाद जलाए गए थे। तो वो कहते हैं कि आकुलता में, व्याकुलता में वो धूल में अपने मित्र को ढूंढने लगे। धूल में ऐसे जो है धूल दूषित हो गए ऐसे। देखिए कभी कभी हम लोग बहुत पुराने में क्या करते थे ना कि ऊंट खो जाता है तो गगरी में ढूंढा जाता है। तो देखिए रात में कहीं प्रहलाद मिलने वाला तो नहीं था, लेकिन वो बच्चे गांठ में ढूंढने लगे, तभी देखा क्या कि वो जो है प्रहलाद धूल दूषित और बढ़िया उसी राख में खेल रहा है। मिल गया, मित्र मिल गया, बड़ा प्रेम हुआ, आनंदित हो गए और दौड़े दौड़े आए और कहा कि अरे मैया कयादू, अरे हमारा सखा तो जीवित है, प्रहलाद तो जीवित है। मैया के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो कि जीवन मिल गया, मानो कि ये निर्जीव शरीर में प्राण आ गए, इतनी खुशी मिली। तो ये पर्व हमारा आज का नहीं है, ये सनातन है। इस पर्व में कहते हैं कि हमारी मैया गौरा, पार्वती और महादेव ने मनाया।